आप लोगों का स्वागत है इस कृषि महाविद्यालय में। और परिचय के रूप में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार त्यागी मृदा विज्ञान विभाग में हूं और हमारे साथी हैं डॉक्टर आनंद पाठक, और ये भी आपको करके बताएंगे कि कैसे नमूने लिए जाते हैं। नमूने का बारे में अगर हम बात करें तो अक्सर किसान लोग नमूना लेना नहीं जानते हैं। अब पहले तो ये देखो कि नमूना लेना क्यों है, हमको इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसकी ज़रूरत के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे कि आप अपने खेत में जब आप जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। देखो, जितनी हमारी फसलें हैं उन फसलों पे अलग अलग तरीके के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। कहीं किसी पोषक तत्व की कमी हुई तो पता चला कि पौधा आपका छोटा रह गया, पत्तियां पीली पड़नी हो गई, है ना। और जब पौधा कमज़ोर होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े, कीट, व्याधियां, बीमारियां ये खूब आती हैं, ठीक है ना। तो जब ये चीज़ें हम खेत में जाते हैं हमको देखने को मिलती हैं तो अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि हम क्या करें। तो उसके लिए हम, आप लोगों के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र भी होगा आपके ज़िले में, लेकिन बहुत सारे लोगों से दूर हुआ तो वो लोग नहीं जा पाते हैं। तो लेकिन बात यह है कि फिर थक हार के वो किसी दुकान वाले के पास पहुंच जाता है, कहता है साहब मेरे यहाँ ये पीला पड़ गया, ये कर गया, वो कर गया, आप बताइए। तो वो तमाम सारी दवाइयाँ आपको टिका देता है और फिर आप उसको जब अपने खेतों में डालते हैं तो नतीजा क्या होता है कि बीमारी तो कुछ दूसरी थी या कारण तो कुछ दूसरा था और खिला तुम कुछ और रहे हो उसको, तो वो चीज़ें नहीं होती, आपकी जेब भारी बनती है। तो अगर मिट्टी से कोई प्रॉब्लम है तो मिट्टी के नमूने हमको लेने हैं। अब मिट्टी के नमूने लेना एक कला है। ये ऐसे ही नहीं कि जाके यहाँ से खोद लिया और लेके लैब में दे दिया और जो रिज़ल्ट उसके आए उसके बेस पे हमने फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है और उस तरीके को हर व्यक्ति को, कम से कम जो अपनी खेती कर रहा है उसको तो ये जानना होना चाहिए, घर में सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मिट्टी के नमूने हमको क्यों लेने चाहिए। मिट्टी के नमूने हमें इसलिए लेने चाहिए कि एक तो हमको ये पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, और दूसरा आने वाला जो भविष्य है उसकी भी हमको पता लग जाता है कि यार भविष्य में कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि एक ट्रेंड जो है आपको देखने को मिलता है कि कौन सा पोषक तत्व हमारे यहाँ कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले नमूना आपको लेना है। मान लीजिए आपका ये खेत है, अब मैं बता देता हूँ कि नमूने कैसे लिए जाते हैं, है ना। ये मान लीजिए आपका खेत है, मान लीजिए 1 एकड़ का या 1 हेक्टेयर का आपका खेत है। तो खेत के आसपास आप देखोगे कि मेड़ होती है, मेड़, जैसे ये मेड़ हो गई, इसको मेड़ मान लीजिए। तो ये मेड़ है, तो कभी भी मेड़ के नज़दीक से आपको सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मेड़ के आसपास जो हमारे पौधे होते हैं बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं, कभी भी देखना। लेकिन जब खेत में बीच में हम जाते हैं तो तब हमको ऐसा लगता है कि यार कमी है कुछ, है ना। तो मेड़ से आपको नमूने नहीं लेने हैं। कोई पेड़ आ गया, पेड़ है ना, पेड़ की जहाँ तक छांव पड़ती है वहाँ पर भी आपको नमूने नहीं लेने हैं, क्योंकि पेड़ का अपना एक वातावरण होता है ना। और उस वातावरण, पेड़ के आसपास की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी एक तरीके से मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि उसमें पत्तियां गिरती रहती हैं और उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं हमेशा वो अपना काम करते रहते हैं। तो पेड़ के नीचे से भी आपको नहीं लेना है। और एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने खेत में गोबर की खाद मुझको डालनी है या मुझको खाद, ये रासायनिक उर्वरक डालना है, तो मैं करता क्या हूँ कि उसका जो बैग है, कट्टा है, उसको ला के मैंने खेत में यहाँ पर रख दिया, ठीक है साहब। यहाँ पे रखने के बाद फिर मैंने अपना जो काम था बखेरने का वो सारा काम मैंने कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में यहाँ पर खाद जरूर बिखरेगा आप, और वो एक्सेस में ही होगा, अधिकता में होगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से नमूना ले लिया तो आपका ये लेने का तरीका जो है गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले क्षेत्र से अगर आपने नमूना लिया है तो ये वाला क्षेत्र आपको ये बताएगा कि यहाँ पर मेरी मिट्टी में उर्वरता बहुत अच्छी है मेरी, और जबकि इसके आप देखोगे कि यार पूरे खेत में तो कुछ ना कुछ कमी मुझको नज़र आ ही रही है ना। तो ऐसे केस में जहाँ पर गोबर का ढेर है
या जहाँ पर आपने फर्टिलाइज़र की कोई अपना बुग्गी वगैरह जो है ना, बुग्गी हमारे यहाँ बुग्गी बोलते हैं जिसमें कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपके यहाँ बगिया वगिया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ जो बैलगाड़ी समझ लो, है ना। तो आपने यहाँ पे अगर रख दिया, उसमें बैग हुआ, कट्टा वट्टा हुआ तो बिखर, तो वहाँ से आपको चीज़ें नहीं लेंगी। अब प्रश्न ये आता है कि मुझे आगे करना क्या है। तो करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मान लीजिए आपका ये फ्लैट खेत है, फ्लैट सरफेस है आपका, है ना, लेकिन खेतों में कभी कभी गड्ढे भी देखने को मिलते हैं। पता चला कि ये वाला हिस्सा तो मेरा ऊंचा है और ये वाला हिस्सा इधर का नीचा है, तो ये ऊंचे नीचे में भी आपको समस्या हो सकती है नमूने लेने में, है ना। नहीं, समस्या नमूने लेने में नहीं, लेकिन उनके रिजल्ट जो है आपको वो गड़बड़ा जाएंगे। तो अगर मान लो ऐसा कोई खेत आपको दिखाई दे रहा है, तो लगभग जो एक लेवल का खेत है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद, है ना, तो जैसे आप देखोगे कि फील्ड में अगर सांप को आपने ऐसे चलते हुए देखा, सांप ऐसे चलता है ना, तो एक ये लगा लीजिए, थोड़ी दूरी पे ये, फिर ये, तो ये जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़े हैं, मेरे कदम तो छोटे हैं, है ना, तो इसी अनुसार बड़े बड़े आप जिग-जैग वे में आप वो जहाँ पर देखो, एक ये हुआ है, एक ये हुआ, ठीक है, सर्पिलाकार, एक ये हो गया, तो एक ये मेरा क्षेत्र हो गया जहाँ से मुझको नमूने लेने हैं, और फिर जो है ये हो गया। कभी भी एक सीध में, लंबाई में आपको नमूने नहीं लेने। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका कारण है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है साहब आप ब्लड सैंपल दीजिए और आपके ब्लड की टेस्ट होगी, है ना, तो वो नमूना हम चाहे यहाँ से लें, है, और चाहे यहाँ पीछे से ले लें, है, या इस हाथ से लें या इस हाथ से लें, हमारे शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो एक तरीके से समझ ले एक ऐसा लिक्विड है जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है। चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, आपके रिजल्ट एक जैसे आए। लेकिन मिट्टी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ से लेते हो नमूना, दूसरा यहाँ से लेते हो, तो आप पाओगे कि दोनों में जो उसकी वैल्यू आएगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। अब ऐसे केस में हम करते क्या है कि जगह जगह से नमूने लेते हैं, नमूने लेने के बाद उनको एक इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद बनाना भैया रोटी जरा वैसे ही बनाओ, अभी नहीं वैसे ही बता दो करते क्या है। क्या है कि जो मिट्टी हमने 8-10 जगह से ली, उसको लेने के बाद हम इस तरीके से राउंड शेप में उसको मिट्टी को एक रोटी बना देते हैं, रोटी टाइप की गोल रोटी बना दी, ऐसे फैला लिया। जो नमूने जितने भी हमारे थे उनको आपस में मिला के हमने ये रोटी बना दी, है ना। अब ये रोटी बनाने के बाद इसको 4 हिस्सों में हमने विभाजित कर दिया। ये 4 हिस्से आपके बराबर हिस्से होने चाहिए, ठीक है। और जब ये हो गया तो आप ये वाला नमूना और ये वाला नमूना ले लीजिए, इन दोनों नमूनों को अलग रख दीजिए, है ना। जब ऐसा आपने कर दिया, इसके बाद ये जो 2 नमूने आपने लिए हैं इनको फिर इकट्ठा कीजिए, इनकी फिर रोटी बनाइए और फिर इसको इस तरीके से कर दीजिए। अब के आपको पहले कौन से लिए थे, ये और ये लिए थे ना, है। इस बार आपको ये और ये लेने हैं और इन दोनों को अलग अलग। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक कि हमारे जो नमूने का जो वजन है वो 200-250 ग्राम हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप करेंगे क्या, एक पॉलीथीन, ये पॉलीथीन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पहले ये कहीं यूज ना हो, है ना, फ्रेश पॉलीथीन आपकी होनी चाहिए। इस पॉलीथीन में इसको आप भरेंगे, इस पॉलीथीन में आप नमूनों को भर लेंगे। भरने के बाद ये एक छोटा सा टैग जिसको बोलते हैं, इस पर, ये तो छोटा ही है, चाहो तो आप कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कागज़ को जब आप मिट्टी में यहाँ पर नमूनों के साथ डालोगे तब हो सकता है कागज़ आपका गल जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको ये एल्युमिनियम फॉयल का कोई टैग अगर ना भी मिले तो कोई ऐसी जो पदार्थ ले लीजिए जिस पर आप लिख सको, लेकिन वो मिट्टी में खराब ना हो, ठीक है। और इसको ठीक से बंद करके आप अपने नज़दीकी जो सॉइल टेस्टिंग लैब है या आपके जो कृषि रक्षा इकाई के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, है ना, उनके पास आप जाइए।
उनको ये दे दीजिए, वो आपसे जो भी नॉमिनल फ़ीस होगी वो आपसे फ़ीस ले लेंगे। अगर फ्री में होगा तो वो फ्री में करके आपको ये रिपोर्ट देंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि हमको कितनी गहराई तक ये नमूने लेने हैं, गहराई कितनी होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप ये गेहूं, धान, मक्का या ऐसी कोई फसल जिनकी जड़ों की जो गहराई है ना, वो ज़्यादा नहीं होती, तो लगभग 6 इंची का नमूना, हद से हद आप 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर का ये जो है आप ये गहराई का एक गड्ढा खोदेंगे। अब गड्ढा खोदने की विधि कैसी है और कैसे उसको लेते हैं, उसके लिए कुछ हमको यंत्र की आवश्यकता होती है। उनमें से एक यंत्र है जिसको हम ऑगर बोलते हैं। पटक ये ऑगर होता है और ये आप देखेंगे कि आपकी हाइट तक ये एकदम फिट बैठेगा ये, है ना। तो आप खेत में जाएं, जो मैंने आपको जेड शेप में जो आपको वो बताए थे पॉइंट, वहाँ पर दिखाना, जरा चला के दिखाओ जरा। आपने देखा होगा कि पॉपुलर का बहुत लगा था ना, पॉपुलर उसके यहाँ तो ऐसे ही गड्ढे करने वाले आए थे, उसको ऐसे राउंड में जैसे इसे चलाएंगे तो ये अभी ठीक से चल नहीं रहा है, ये इस तरीके से गड्ढा बनाता जाएगा, है ना, और इसमें बीच में मिट्टी आती जाएगी। तो हम इसको इसका साइज भी उतना ही है, यहाँ तक भर जाएगा, ऐसे चलाते जाएंगे 15 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर तक गड्ढा जिन फसलों की जड़ ज़्यादा जाती है उनके लिए अलग टाइप का ऑगर है, करता जाएगा। ठीक है ना, ये दिखाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ, दिखाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है ना, ये फील्ड में यूज होंगे तब पहने होते हैं। और दूसरा वाला ऑगर बताइए, वो वाला स्पाइरल वाला, ये है ट्यूब ऑगर, हाँ, है ना। इसको क्या करते हैं, ये थोड़ी सी मिट्टी जब आपकी गीली होती है, नमी मिट्टी होती है ना, नमी होती है ना, अब यहाँ तो नमी थी नहीं, तो इसमें इस तरीके से दबाते हैं, हाँ, जोर से, और दबाने के बाद जब पूरा ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसमें करके देखो, यहाँ नमी होगी या उधर नमी है, उधर वाले नमी, हाँ, कोई बात नहीं, आप दिखा दो जरा इसको। नहीं जा रही तो वहाँ होगा, पानी के नजदीक वहाँ पर होगा, अगर वहाँ नहीं जा रही है ये इस तरीके से भर जाएगी, ये यहाँ तक भर जाएगी, है ना, ये नमी इस तरीके से बढ़ जाएगी। अब ये मिट्टी क्या है कि आप देख रहे हैं कि पूरी लेयर को लेके आ रही है, ये वाला, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया। जब कहीं ज़्यादा हार्ड सॉइल होती है, मतलब ज़्यादा टाइट है ना, तो ये वाला स्क्रू ऑगर है, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी की दरवाजे में वो करते हैं ना, वही है। जब तो इस तरीके से लगाते हैं, तो इस तरीके से घुमाते जाते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने साथ वो होल्ड कर देगा। जो पथरीली जमीन होती है उसमें यूज होता है ये, ठीक है। अब ये तो ऐसी चीजें हैं जो किसान के पास बहुत मुश्किल है। अब थोड़ा गोला बड़ा कीजिए, गोला बड़ा कीजिए, गोला बड़ा कीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। अब हमें किसान वाली बात बताते हैं, किसान के पास ये हथियार बहुत हाँ यही मिलेगा सर, हर जगह मिलेगा, ये थोड़ी नमी वाले क्षेत्र में है ना, दिखा हर जगह मिलेगा, इसमें नमी वाले में आते हैं। आइए जरा देखिए नजदीक को। सबसे पहले इसमें सुनिएगा, घास वाला ये देखिए, देखो ये मान लीजिए आपके इस खेत में, आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, अरे इधर आइए भाई, आइए। मान लीजिए आपके खेत में थोड़ी बहुत घास है, तो हल्के हल्के चला के पहले ये घास इस तरीके से आप यहाँ से हटा दीजिएगा, है ना। हटाने के बाद इसमें गड्ढा करेंगे, बताओ, ये देखिएगा जरा क्या विधि है। इस मिट्टी को आप बाहर हटा देंगे, ये देखिएगा साहब गड्ढे का आकार किस तरीके से बना रहे हैं जी सर। इस मिट्टी को आप अलग फेंक देना है। ये 6 इंच तक ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप धन धान्य फसलें जो लगा रहे हैं उनके लिए है ये इस साइज तक जाएगी जी। इस साइज तक जाने के बाद हमें क्या करना है, मिट्टी निकाल देने हैं बाहर। मिट्टी निकल गई बाहर जी सर। मिट्टी निकलने के बाद ऐसे हाथ लगाना है इसमें, और साइड से
ये ऐसे करके ये इसको निकाल के ये मिट्टी आई, ये साइड लेयर निकालनी है। साइड Side लेयर layer चारों तरफ से हमने लेके रुक जा पड़ेगी, मैं जरा वो ट्रे ले आऊँ, एक वो ट्रे ले आइएगा जरा। ये क्या कर लेंगे। अब पहले गड्ढा कर एक लेंगे। जगह हुआ ये, जी तो ये इसी हमारा तरह। काम कंप्लीट नहीं हुआ। जी ऐसे सभी ही सारे आप zigzag सारे में नमूनों से जितना हाँ ज्यादा जिग जैग में जहाँ जहाँ है जितना ज्यादा आप जगह से सैंपल लेंगे लो पड़ेगी, उतनी एक्यूरेसी आएगी। पड़ेगी ये लो। ट्रे लीजिए सर। वो आप एक ट्रे में ले लेंगे और ऐसे ही यहाँ से लेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है जितनी मोटाई की आपने स्लाइस यहाँ से काटी है चारों तरफ से वैसी स्लाइस काटनी है। सॉरी, ठीक है है ना। ऐसे ही हम काटते जाएंगे। अब हमें ये कर लिया। अब दूसरी जगह जो है आप अब एक हम बहुत सिंपल भी कर सकते हैं, क्या अगर जिग नहीं समझ में आ रहा तो हम इस तरीके से इसको ऐसा कि जी ये लिया। अब ये पॉइंट बन गया है ना, जी सर, ये पॉइंट। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, लेकिन ये छोटा बना है ना। आप बड़ा ऐसे कर ही लेंगे। हमने प्लॉट के हिसाब से प्लॉट बना के लिया जी सर। है ना। तो जब ये छोटे छोटे बन जाएंगे, अब यहाँ से हम ऐसा भी बना सकते हैं। ये आ गया, ये पॉइंट भी आ गया है ना। यहाँ से हमने ले रखा है पहले ही, फिर हमने अब आप देखिए जिग जैग आ जाएगा जी जी सर। है ना, कुछ वही आ रहा आ है। गया ना। तो ये भी हम प्रोसेस एक इधर से हो जाएगा। एक इधर से हो गया। अब ये सारे पॉइंटों से हमने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पॉइंट उठाए हमने। लेकिन अब दूसरी बात आ रही है ध्यान में, क्या ट्री आ गया है ना। जी सपोज इस जगह पे हमारे पास अगर पेड़ पौधा खड़ा है जी सर। है ना, तो हम इससे नहीं लेंगे, फिर हम इसके यहाँ से जी इस जगह से लेंगे। ठीक है, वो जगह छोड़ दी। अब दूसरी बात ध्यान आ रही है कि यहाँ भंडार मतलब मेड़ आ गई। तो इस जगह को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे 3 मीटर 3 मीटर छोड़ करके 3 मीटर आप मान लेंगे अंदर से। इधर अंदर आ जाएंगे हम। 3 मीटर अंदर आने के बाद हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। जी सर। क्योंकि आपने देखा होगा हैरो, अमूमन हैरो तो जानते ही सब, हैरो चलवाते हैं। हैरो चलवाने के बाद क्या होता है, बार बार मेड़ के सहारे आएगा हैरो, वो जमीन डाउन हो जाएगी, मिट्टी अंदर आ जाएगी और लेवल खेत हो जाएगा, लेकिन साइड वाली डाउन रहेगी। तो एलिमेंट क्या करेगा, पानी में होता है सब, जब पानी लगाएंगे पानी उससे उधर जाएगा, तो पानी लीच करके क्या आएगा, मेरे तरफ इधर आएगा, तो वहाँ कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। बढ़ जाएगा। तो हमें 3 मीटर छोड़ना है। तो उसकी हाइट कितनी होती है, 2 मीटर। 2 मीटर। हैरो की लंबाई ज़्यादा 2 मीटर हाँ, होती है। छः तो से। हम उसको 3 मीटर छोड़ दिया। 3 मीटर छोड़ने के बाद हमने वहाँ से कलेक्ट किया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट सैंपल का है। जी अब आपने मैक्सिमम हमने 20 जगह से सैंपल कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सैंपल तो गीला है, अगर ऐसा सैंपल दे देंगे तो 6 महीने में रिपोर्ट देगा लैब वाला। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो सारी जगह से सैंपल उठाए उनको ऐसे मिक्स किया एकदम बारीक करना। और अगर इसके अंदर डेले हैं तो लकड़ी का बेलन लेकर, है ना, ये वाला बेलन लेकर उसको, इसके जो वो हैं डेले हैं उनको तोड़ दिया आपने। अब ये हमने कर लिया, ये प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस होने के बाद हम आगे ये बढ़ेंगे कि इस मिट्टी को हम कमरे के अंदर ऐसे फैला दिया, कमरे में अंदर रूम टेम्परेचर पर, बाहर नहीं, धूप में नहीं, धूप में नहीं सर। कमरे के अंदर हमने एक पॉलीथीन बिछाई, उस पर डाल दिया। ये ड्राई हो गई, सूख गई। सूखने के बाद हम ये बेलन लेंगे और बेलन से इसको एकदम पीस देंगे। लोहे के नहीं, हथौड़ा नहीं, लोहा नहीं, कुछ लकड़ी नहीं, के बेलन। केवल लकड़ी। आप लकड़ी का बेलन तो आप मिल जाएगा, रोटी बनाने वाला मिल जाएगा सर। तो इससे हम पीस देंगे। पीसने के बाद हम, चाहे वो घर वाली छलनी होती है ना, 8 छलने वाली, लेकिन 2 mm कहते हैं, 2 mm की होनी चाहिए, जी जी। और उस छलनी में ऐसे डालेंगे और इसको छान लेंगे। तो इस तरीके के जो डेले फेले हैं वो क्या होगा, निकल जाएंगे। अब जब ड्राई सॉइल हो गई तो आप कागज डाल देंगे तो भी खराब नहीं होगा, और वो तुरंत आपका काम लैब में जाके स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको रिपोर्ट
जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिल जाए। लेकिन ऐसा दे दोगे तो वहाँ भी तो सूखेगा नहीं। बिल्कुल। और किसान कहेगा हमारी तो रिपोर्ट ही नहीं आई, रिपोर्ट ही नहीं आई। तो रिपोर्ट तो जब आएगी जब आप सैंपल उस लायक देंगे, ठीक है। अब आप उसमें मार्क करेंगे कि ये हमारा पीपल वाला खेत, ये हमारा ट्यूबवेल वाला खेत, जी जी जो जिसका या जैसे हो। आप पे खसरा नंबर, जी खतौनी नंबर, जो आप जैसे पहचान कुछ भी सकते नामकरण हैं, कर दें उस सर। टाइप से। जी सर। ये सैंपल लेना कब चाहिए? फसल लगने से पहले और फसल कटने के बाद। बाद, है ना। अब डिपेंड करता है कि आपने गेहूं, धान, मक्का ये तो सुन ली। अब हमें सपोज करनी है फल वाली क्रॉप लगानी है, पौधे लगाने, आम, अमरूद, है ना, ज़्यादा गहराई केले। में जड़ जाता ये क्या होता है, फिर इसके लिए हम जाएंगे 2.5 फीट तक, 2.5 फीट तक हम इतनी लेयर तक जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला हमने 0 से 15 सैंपल लिया ऐसे ही करके, है ना। जी जी 15 15 सेंटीमीटर से 30 लिया, वो अलग अलग रखते जाएंगे मिट्टी को, हाँ ये भी है ना? बताओ इनको। 30 और 30 से 60 गए सीधे, फिर 60 तक की अलग रखेंगे मिट्टी, और 60 से 90 जी। इतनी सैंपल मिट्टी को अलग अलग रखते जाएंगे। वो सैंपल अलग ही अलग जाएंगे, जी जी है ना। क्या होता है कि मोस्टली आपके क्षेत्र में कुछ डेप्थ के बाद पत्थर आ जाता है, जी जी ठीक है, वो मैंने देखा हुआ है। तो पत्थर नीचे ज़मीन में इकट्ठा होता है, पत्थर होने की वजह से साल्ट इकट्ठा हो जाता है। जब ऊपर लगाएंगे 4-5 साल तक पौधा बहुत अच्छा चलेगा, 4-5 साल के बाद पौधा सूखने लगेगा, जी जी क्योंकि वहाँ स्टोन आया, स्टोन में एसिड बना, और एसिड बनने से उसकी रूट खराब हुई और पौधा मर जाएगा। तो हम पहले ही देख लें कि हमारा खेत में ये फसल लगने लायक है, नहीं, पौधा लगने लायक है कि नहीं है। अगर हम उस चीज़ तक जाएंगे तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी कि सब सारी मेहनत बेकार हो गई, वो मेहनत बेकार नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं ऐसा कि जो हमारे दिमाग में आ रहा है हमें पूछना चाहिए? वर्मा जी बताओ। मान लो ये गलती हम कर चुके हैं पहले कर चुके हैं, हाँ, जैसे पेड़ हमारा झुरा रहा है आम के, लगा रखे हैं पेड़, हाँ, और पेड़ गड़बड़ हो रहे हैं, अब नीचे है पत्थर। नीचे पत्थर है। देखो आप कोशिश करो कि उसके चारों तरफ खोद के देखो कि साल्ट कितना इफेक्टिव ज़्यादा आ रहा है क्या। पत्थर के नीचे वहाँ मिट्टी लगा लो, वहाँ जहाँ पत्थर आ रहा है वहाँ से उसको लेबोरेटरी चेक करने भेजो। अगर वो जिप्सम और वैसी चीज़ों डालने से डिजोल्व हो पा रही है चीज़ तो ठीक है। अगर वो डिजोल्व नहीं हो रही तो पौधा बचेगा नहीं। लगभग यह है। ठीक है देखिए, ना? इसलिए बाग जब आप लगाएं उससे पहले आप अपने जो खेत के गहराई तक, हाँ, जगह जगह जाकर वो इसकी जांच कर लेगी कहीं कोई पत्थर वत्थर ऐसा है तो नहीं। 90 सेंटीमीटर तो कंपलसरी आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको आगे जाके नुकसान 90 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो उस लेवल तक आप जाएंगे और वहाँ से उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे कि आगे भविष्य में ये दिक्कत ना आ जाए, ठीक है ना। और कोई समस्या? एक और समस्या आती है, सेंटीमीटर तक सैंपल, यही सैंपल से चल जाएगा 6 इंच तक। हाँ 15 सेंटीमीटर चल जाएगा, ठीक है। आपको एक समस्या और है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि गेहूँ गिर गया, कि गेहूँ की हाइट बढ़ गई। तो ये समस्या क्यों होती है? देखो पहली तो दिक्कत आप सबको पता है कि यूरिया है, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आपने टेस्ट नहीं कराई, आपको पता ही नहीं था कि यूरिया की ज़रूरत है फील्ड में, मिट्टी में डालना है कि नहीं डालना। किसान को क्या लगता है, मेरा खेत एकदम हरा भरा दिखना चाहिए बहुत ज़्यादा, है ना। एक तो वहाँ दिक्कत है कि हमें उस चीज़ को ये देखना है कि हमें पौधे की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर बाली अंदर आ गई पौधे के, उस तक ही आपने जो फर्टिलाइजर डालने थे वो डाल दिए। आप ये मत सोचो कि निकलने शुरू हो गई और फिर डाल देते हैं हम। जैसे ही आपने डालेंगे तो आपको 2 नुकसान होंगे। एक तो पौधा की गिरेगा, हाइट लंबी होगी। दूसरा आपके गेहूं की पैदावार कम हो जाएगी और भूसे की पैदावार ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये 2 काम होंगे। तो हमें जो भी खाद लगाने हैं वो कब तक लगाने हैं, जब बाली अंदर है उसकी, हाँ, उससे बाद में हमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं लगाना है। सर ये बताइए, जैसे हमारे क्षेत्र में बागवानी ज़्यादा होता है, बाग ज़्यादा आम के पेड़ वगैरह जाते हैं,
उस मिट्टी का सैंपल कैसे लिया जाएगा, उस मिट्टी की हम जांच करवाना चाहते हैं? वही 90 सेंटीमीटर तक वही जाएगा। 90 सेंटीमीटर तक अलग अलग लेयर में। उसके सैंपल कई बनेंगे। नहीं सर, पहला आपने सैंपल बना ये कहा था बाग के अगर लिए थे, हाँ वही बात। बगीचा लगा है, आम के पेड़ बाग लगे के वो या एक पेड़ काफी के वो- दिनों से लगा है। हाँ वो उसकी हम सोच रहे कि उसकी भी जांच करवाएं। वही तरीका 90 सेंटीमीटर आपको मिट्टी लेनी बाग होगी। में भी 90 लेकिन उसमें पहले सैंपल आपने 0 से 15 लिया, वो 20 सैंपल है, उसके 4-5 सैंपल जाएंगे एक ही जगह के। 0 से 15 सेंटीमीटर ले लिया, 15 से 30 सैंपल ले लिया, 30 से 60 ले लिया, और 60 से 90 ले लिया। 30 डिग्री पे लेना है, 30-30 बढ़ाने जाना है। पहले में 15-15 बढ़े, पहले दूसरे में 30-30 बढ़े, अच्छा, दूसरे में 30-30 है ना। में 60 और उसमें क्या होगा, आपको फावड़े से गड्ढा करना होगा, ये काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा। तो चौड़ा गड्ढा करना उसको, है ना। जी सर। और वी नॉच इस तरीके से, ये ना कटिंग करेगा। ये इस तरीके से होगा, वी नॉच आकर। वी नॉच में चारों तरफ से, है ना। और कट गया, फिर उसमें इतनी एक लेयर पूरी काट, आप 15 सेंटीमीटर काट ली, फिर उससे नीचे काट ली, फिर नीचे काट ली, इस तरीके से कटेंगे वो। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन एक्यूरेट वही काम और है। सबका अलग अलग सैंपल जाएगा। और आम या जितने भी पौधे हैं जो आपको फ्रूट देते हैं, उनमें फूल आने से पहले ही आप जो भी खाद डालना है ना, उससे महीने भर पहले ही खोद के गुदाई करनी है, खाद डालना है, वो कुछ करना है, वो सब फूल आने से पहले। फूल आने के बाद नहीं करने हैं। फूल आने के बाद कुछ रियर केमिकल फर्टिलाइजरी स्प्रे होते हैं, क्योंकि कुछ डाल दो तो फूल झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको पहले उनको डालना है, डालने के बाद जिससे कि पौधा उनको ले ले। और सिंचाई गेहूं में कितनी होनी चाहिए? देखिए क्या है, नहीं